हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महान वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, थॉमस अल्वा एडिशन। आप सबने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो चलिए आज हम इनके बारे में बात करते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को मिलान, यूएसए में हुआ था। उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए थे। उनके नाम सबसे ज़्यादा पेटेंट रखने का रिकॉर्ड है। चलिए उनके बचपन के बारे में जानते हैं। अपने बचपन में उन्हें अक्सर नए प्रयोग करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने शिक्षिका से पूछा कि मनुष्य क्यों नहीं उड़ पाते पक्षी की तरह। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मनुष्य के पंख नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि पंख तो पतंग के भी नहीं होते, तो वो कैसे उड़ती है। उनका ये उत्तर सुनकर उनकी शिक्षक नाराज हो गई और सोचने लगी कि वह मूर्ख है, और उन्होंने एडिसन के माता पिता से कहा कि वो उसे स्कूल से निकाल दे। लेकिन उनके माता पिता ये जानते थे कि वो मूर्ख नहीं है। उसके बाद वो घर पर ही पढ़ने लगे। अपने घर पर उनको अपनी माँ के रूप में सबसे समर्थ शिक्षिका मिली, क्योंकि वो उनके लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे देती थी। उन्होंने बचपन में ऐसे कई आविष्कार किए। एक बार वो पोल्ट्री फार्म में गए, तो वहां उन्होंने देखा कि मुर्गियां अपने अंडे पर बैठी थीं। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये मुर्गियां अपने अंडे पर क्यों बैठी है। तो उन्होंने कहा कि ये अपने अंडों पर बैठती हैं और इनमें से बच्चे निकल आते हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी बैठ के देखता हूँ। तो वो भी बैठ गए, लेकिन उससे बच्चा तो नहीं निकला। लेकिन वो बैठ गए तो वो अंडा टूट गया। उस दिन उनको अपनी माँ से बहुत डांट पड़ी। तो उन्होंने ऐसे ही काफी सिली एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उन्होंने उससे काफी कुछ सीखा था। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि उन्हें और किताबें चाहिए पढ़ने के लिए। उसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। तो उन्होंने 12 साल की उम्र में रेलवे की नौकरी कर ली, और ऐसे करते करते उन्होंने काफी पैसे कमा लिए। और 15 साल की उम्र में उन्होंने एक रेलवे स्टेशन के पास एक प्रयोगशाला बना ली। जब वो 15 साल के थे तो उनके साथ एक दुर्घटना घटी। जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लेबोरेटरी में, तो ट्रेन आई और अचानक से उनका फास्फोरस केमिकल उनके फर्श पर गिर गया, और जिससे आग लग गई। और जब वो कुछ कर पाते, पूरे न्यूज़पेपर जल गए और ये पूरा स्टेशन में आग फैल गई। तो इसके लिए एडिशन को दोषी पाया गया, जिससे उनको अपनी रेलवे की सर्विस से निकाल दिया गया। और उसके बाद 5 साल एडिसन अलग अलग शहरों में जॉब करने लगे, और उन्होंने काफ़ी पुस्तकें पढ़ी, और वो फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में काम करने लगे। और इसी कार्यकाल में वो अपने एक फ्रेंड के घर में रहने लगे। उनका जो फ्रेंड था वो एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन वो मशीन अचानक से रुक गई। एडिशन वहां पे थे। उन्होंने उस मशीन को देखा और उसे बहुत ही कम समय में ठीक कर दिया। जो उस कंपनी का मैनेजर था वो एडिशन से बहुत ही खुश हुआ, और उसने एडिशन को अपने पास परमानेंट जॉब दे दी। और उसके बाद एडिशन ने अपनी लेबोरेटरी को और सुधारा उनके पैसों से। उसके बाद 6 साल एडिशन ने एक के बाद एक आविष्कार किए। उन्होंने उनकी और ख्याति बढ़ी, और उनके पास पैसा हो गया। 1877 में वो एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहे थे जो मनुष्य की आवाज उत्पन्न करती थी। ये उस समय अपने आप में एक अचंभा था। उसके अगले साल उन्होंने सच में वो मशीन बना दी, और इसको लोग टॉकिंग मशीन कहने लगे। और उसके बाद उसका नाम ग्रामोफोन रखा गया। उसी साल उनको वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से न्योता आया। व्हाइट हाउस वो जगह होती है जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। एडिसन वहां पे गए और उन्होंने अपनी नई मशीन उन्हें दिखाई, और इससे उनको पूरे अमेरिका में वो प्रसिद्ध हो गए। मार्च 1878 में वो एक इलेक्ट्रिक लैंप पे कार्य कर रहे थे। पीपल लोग उस समय मोमबत्ती और लैंप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके पास कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एडिसन ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो उन्हें 2 साल में इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। जब उन्होंने ये कहा तो और सभी साइंटिस्ट उनके ऊपर हंसने लगे। उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एडिसन ने कोई चिंता नहीं की, और वो कठिन परिश्रम करते गए। उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन फिर से वो सब फेल हो गए। लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सफलता पाई। न्यू ईयर के दिन
1880 में उन्होंने और उनके वर्कर्स ने लेबोरेटरी में के ऊपर वो इलेक्ट्रिक लाइट जला दी और 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिक लाइट, पूरा न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट से जगमगा गया। एडिसन ने अपनी कंट्री को प्रथम विश्व युद्ध में भी सहयोग दिया। उन्होंने 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस किए और एक मेडल से सम्मानित किए गए। इन 1929 में 25वीं सालगिरह जब इलेक्ट्रिक बल्ब की मनाई जा रही थी, वो बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाई जा रही थी। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो उन्हें लेने आए और उनका सम्मान किया। एक बिग फंक्शन पे एडिसन उठे और उनको थैंक देने जा रहे थे, लेकिन वो गिर गए। उनकी बीमारी बढ़ गई और वो संडे मॉर्निंग को 18 अक्टूबर 1931 को उनकी डेथ हो गई। और इसी के साथ एक महान वैज्ञानिक के जीवन का अंत हो गया। उसके बाद से उन्होंने कहा, जब वो अपने जीवन में कहते थे कि मैं कभी भी एक ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा जिससे जीवन तबाह हो जाए, मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे पीपल हमेशा खुश रहे। और उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि विश्व बहुत ही अंधेरे में बहुत समय से रहा है, मैं इसे रोशनी दूंगा और अर्थ पृथ्वी को और लोगों को और हंसाऊंगा और रोशनी दूंगा। तो उनके ग्रामोफोन से उस समय लोगों का मनोरंजन होता था और इलेक्ट्रिक लैंप ने हमें रोशनी दी। तो आज के समय में भी एडिसन जैसे ही और व्यक्ति को दुनिया की तलाश है जो ऐसे ही आविष्कार करे जिससे लोगों का भला हो। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी जिन्होंने ये वीडियो देखा है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी नए हैं मेरे चैनल AB ऑलराउंडर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।